जय जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। आज आपको मैं पीली सरसों और हल्दी का अचूक उपाय बताऊंगा, जो कि आपको बहुत लाभदायक रहेगा। हर काम में आपको सहायता देगा। धनु राशि वाले और मीन राशि वाले ईशान कोण की तरफ मुख करके पूरब और उत्तर, पूरब उत्तर का कोण, ये ईशान कोण, इसकी तरफ मुख करके भगवान विष्णु की पूजा करें। संग में हनुमान जी की और माँ पीताम्बरा की पूजा करें। इसमें विष्णु भगवान को हल्दी का लेपन करके जल से स्नान कराएं, गुलाब जल डाल के स्नान कराएं। उस जल को आचमन लें, आचमन लेके पूरे अपने घर में छिड़कें। उससे नेगेटिव ऊर्जा आपकी समाप्त हो जाएगी। पूजा में देसी घी का दीपक बनाएं और देसी घी का दीपक बना के उसके नीचे थोड़ी सी पीली सरसों हल्दी मिला के ढेरी बना लो। उसके ऊपर आप दीपक जलाइए। दीपक जलाने से आप दीपक जलाने के बाद पूजा करिए। उसमें आप माता के चरणों में पीले पुष्प लें और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें और एक एक पुष्प चढ़ाते जाएं। फिर पाठ करें, फिर पुष्प चढ़ा दें। ऐसा करके 3 बार पढ़ने के बाद जब भगवान पे पीले पुष्प चढ़ाएं, पीली वस्तु का भोग लगाएं। जैसे कि पीला बेसन का लड्डू है, गुड़ है, मिश्री है, मुनक्का है, इसका आप भोग लगाइए। और एक उपाय और है पीली सरसों का। मैं आपको पीली सरसों का उपाय बताता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, किसी ने कह दिया आपके ऊपर टोटका कर दिया है, टमना कर दिया है, या किसी को जादू टोना कर दिया है, उल्टे हाथ में सरसों लें, थोड़ी सी सरसों रखें, उसमें मैं आपको मंत्र बताऊंगा। उस मंत्र को पढ़ के फिर दूसरा हाथ उसके ऊपर यूँ धर लें। यूँ धर के यूँ उसको रगड़ते रहें, सरसों गिरनी नहीं चाहिए, और करके और मंत्र पढ़ के और दक्षिणी दिशा की तरफ पीठ करके खड़े हो जाना, उत्तर की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। उस सरसों को लेकर सिर के ऊपर से सारे ऊँयों करके फेंक देना पीछे की तरफ। आपकी समस्त परेशानी, कलेश खत्म। जो हनुमान जी की आप पूजा करेंगे, इससे विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। और विष्णु भगवान के संग लक्ष्मी नारायण की पूजा आप जरूर करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। अब पीली सरसों जो आपने दिए के नीचे रखी थी शाम के वक्त, उस सरसों को कांच की शीशी में धर लें। कांच की शीशी में सरसों को खुले, ढकना नहीं, ईशान कोण में वहीं ऊपर धर दो। रोज थोड़ी सी सरसों लो, अपने घर के अंदर छिड़क दो, या कहीं कोई कार्य से जा रहे हो, पीले कपड़े में उसको थोड़ी सी बांध के अपने पास रख लो। उससे क्या होगा, आपके कार्य में कोई रुकावट आ रही होगी या कोई विघ्न डालने की कोशिश कर रहा होगा, तो वह विघ्न आपके कार्य में नहीं आएगी। और अब मैं आपको इसका एक मंत्र बताऊंगा, उसको आप पीला चंदन लगाएं भगवान पे, अपने भी पीली बिंदी लगाएं। मीन राशि वाले और धनु राशि वाले पीला रुमाल रखें अपने पास। पीली चीज का दान करें, पीली चीज खाएं, मगर पीली चीज किसी से मुफ्त में या दान में ना लें। इससे आपका गुरु बिगड़ने का डर रहता है। गाय को रोटी दें। गाय को रोटी घी चुपड़ के उसके ऊपर गुड़ रख के, जो गाय की रोटी बनाओ उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लो, उसका रोट बना के घी लगा के गुड़ लगा के, और जब भगवान की पूजा में, पूजा से पहले तैयार कर लो इसको, जब पूजा सेवा करने के बाद उसको गाय को दे दो। जो भगवान का नहाया हुआ जल है उसको अपने पूरे घर में छिड़कें। छिड़कने के बाद थोड़ा थोड़ा आचमन लें अपने सबरे परिवार में। उस हल्दी की बिंदी सब पूरे परिवार में लगाएं। सबका मस्तिष्क ठंडा रहेगा, रुका हुआ कार्य बनेगा। अगर किसी का शादी विवाहों में दिक्कत आ रही है, कोई बात है, वो हल्दी ले लें, नाभि पे लगाएं, हृदय पे लगाएं, कंठ पे लगाएं, मस्तक पे लगाएं और यहाँ पे लगाएं।
बाद में थोड़ी सी जिब्या पे लगा लें। इससे शादी विवाह में जो रुकावट आ रही होगी वो आपकी दूर हो जाएगी। और जब आप ईशान कोण की तरफ मुख करके पूजा करें तो थोड़ी देर एक माला तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख विश्रामें। तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख विश्रामें। इसकी एक माला कर लो। इससे इसका मैं अर्थ बता देता हूँ। आपका भजन करने वाले को प्रभु, आपका भजन करने वाले को श्री राम के दर्शन होते हैं और उनके जन्म जन्म के दुख दूर हो जाते हैं। इतनी सी चौपाई से समझ लो कितना बड़ा अर्थ है। माला कर लो। माला करने के बाद जैसे आप फालतू बैठे हुए, कोई काम नहीं है, मन ही मन में तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख विश्रामें। इतनी सी चौपाई पढ़ने से ही आपको पूरी रामायण का, पूरे सुंदरकांड का सबका फल मिल गया। क्यों? स्वयं इसमें हनुमान जी और राम जी आ गए और पूरी सबरी रामायण और महाभारत, ये सबरी रामायण और जितने भी ग्रंथ हनुमान जी और राम जी के ही हैं। तो थोड़े से लाइन में ही सब कुछ आ गया। इसको आप करें, इससे आपको आनंद रहेगा, तबीयत प्रसन्न रहेगी, मन शांत रहेगा। और अब मैं आपको बताता हूँ स्त्री के पिछले पैर की एड़ी, जो एड़ी का भाग होता है वो कैसा होता है। पिछले पैर से दुर्भाग्य भाग्य दोनों मालूम पड़ जाते हैं। अगर स्त्री के पैर की पीठ एड़ी, पेड़ की पीठ ऊंची है, नस विहीन है, उसके अंदर नस नहीं है, चिकनी बिल्कुल कोमल एवं मसल्स है, कोमल मसल्स हैं, तो वो स्त्री राजरानी, महारानी, सुख भोगने वाली, अर्थात जहाँ जाएगी वहाँ सुख भोगेगी। जिसके यहाँ जाएगी वो सुखी समृद्धि हो जाएगा। अगर किसी रिश्तेदारी में भी जाएगी, जिस दिन वहाँ पे जितने दिन वो रहेगी उतने दिन वहाँ पे बल्ले बल्ले रहेगी। जहाँ जाएगी वहाँ बस आनंद ही आनंद करेगी। वो स्त्री स्वयं समझ लो माँ लक्ष्मी का रूप हो गई। उसके जाते ही सबरे रास्ते खुल जाते हैं। किसी स्त्री के पैर का पिछला भाग नस युक्त है, वह नस भरी हुई है पीछे, एड़ी के पीछे देखना, उसमें नसें ही नसें होंगी। वो स्त्री घुमक्कड़ होगी, एक जगह नहीं बैठने वाली होगी। वो हर जगह घूमना, बस बहाना मिलना चाहिए बाजार जाने का, घूमने का, फिरने का। वो उनको घूमने फिरने में वो ज़्यादा मस्त रहेंगी। और जिसकी पीछे का हिस्सा रोएदार होता है, रोए निकल रहे हों, वो स्त्री दासी होती है। जीवन में कभी भी उन्नति के द्वार नहीं खुलते हैं। स्त्री के पैर का पिछला भाग मांसहीन है तो वह अभागी होती है। सौभाग्य के उसका कभी नाता नहीं बनता है। जो मांसहीन है, मांस नहीं है, गुदगुदापन नहीं है, केवल हड्डी हड्डी चमक रही है, वो बेचारी दासी रूप में ही रहती हैं। हमेशा दूर दूर तक उसका सुख से कोई नाता नहीं रहता है। अगर ऐसी महिला हैं बेचारी, तो वो अपने प्रभु का, भगवान का भजन करें तो इससे आपका दुख दर्द कम हो जाएगा। क्यों? भजन से ही, कर्म से ही सब बदल सकता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्डे बाधका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो फल देने वाला तो मैं बैठा हुआ हूँ। क्यों? कर्म आप सच्चे मन से अपने करे जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप छल कपट झूठ इसका सहारा लेके आप चलेंगे तो आपकी नाव ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं आएगी, ठोकर लगेगी और डूब जाएगी। मैं आपको बताता हूँ देवी जी का मंत्र, माँ पीताम्बरा का। उस पीताम्बरा मंत्र को आप पीताम्बरा मंत्र तो रहने दो, क्योंकि भाई माता बगलामुखी का मंत्र है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसको आप 3 बार पढ़िए। यूँ अपने सरसों को रगड़िए, यूँ हथेली पे लेके ऐसे करके और दक्षिण की तरफ पीठ करके अपने पीछे से यूँ फेंक दीजिए।
ये आप 7 बुधवार कर लीजिए। आपके ऊपर कोई भी जादू टोना टमना टोटका बंदिश, दुकान बंदिश, काम बंदिश, व्यापार बंदिश, नौकरी में कोई दिक्कत आपकी सारी दूर हो जाएगी। बस सच्चे मन से, सत्य सनातन धर्म, सत्य से, सत्य के सहारे से आप कार्य करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। अपने सत्य सनातन धर्म को जगाओ और बाबा बजरंगबली की सेवा करो। क्यों हनुमान जी की सेवा से, क्यों सतयुग से लेके कलयुग तक बाबा लाल लंगोटे वाले हैं और इन्होंने देवताओं के काम किए हैं। माता के ये लांगोरा हैं, माता के आगे चलते हैं, हनुमान जी के संग सामने रहते हैं। क्यों जब तक इनको तुम नहीं मनाओगे, जब तक देवी मैया भी प्रसन्न नहीं होगी, ना भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, ना माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। क्यों पहले हनुमान, कोई काम ना करे राम के बिना, राम ना चले हनुमान के बिना। जय जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्ति जनों को राधे राधे। आज के आनंद की जय। सुरेंद्र वर्मा शास्त्री यूट्यूब चैनल पर आप सबका अभिनंदन है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।